तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक और यूनिक टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन छोटू पराठा, जिसे आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक में आपके बड़े ही काम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बन पराठा बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी। पराठे एकदम क्रिस्पी बनेंगे, फीलिंग बाहर नहीं आएगी और ये छोटू पराठा जो भी खाएगा ना आपका फ़ैन हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से टेस्टी बन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग बना कर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 छोटी इलायची डालें, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के शामिल करें और एक छोटा सा पत्ता तेज़ पत्ते का ऐड कर दें। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और मसालों के साथ अदरक लहसुन को भून लें इतना कि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। ये मसाले डालने से चिकन में बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू आएगी, तो ये आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। चलें जी, अदरक लहसुन भून जाए तो इसमें डाल दें चिकन का कीमा। तो मैं 1 पाव चिकन के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे के साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी प्याज। तो एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। साथ के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें बारीक काट कर। अब देखिए चिकन के कीमे में मैंने प्याज डाला है। एक तो चिकन की इससे क्वांटिटी बढ़ जाएगी और चिकन के कीमे में फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो मिक्स कर लेंगे जी। कीमे की गुठलियों को ख़त्म कर लें और 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तब आप इसमें डालें नमक मिर्च मसाले। तो मैं नमक डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें डालेंगे हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। तो यही मिर्च मसाले हैं जो इसमें डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए कीमे को भून लें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मिर्च मसाले अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं और चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई होगा आप ये खड़े मसाले निकाल लें, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, कीमे को कंबाइन करने के लिए और अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून मैदा डालें और 1 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लें, ताकि मैदे का कच्चापन भी निकल जाए। तब आप इसमें डाल लें 2 से 3 घूंट पानी और मिक्स करते हुए पका लें। तो जैसे जैसे आप कीमे को मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि कीमा इकट्ठा हो गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम बन पराठा में कीमे की फिलिंग करेंगे तो फिलिंग इधर उधर बिखरेगी नहीं। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा चटपटा कीमा तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है, जिसे मैंने ऑलरेडी छान कर रखा हुआ था। मैदे में डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। अच्छा, आप आटा भी ले सकते हैं और फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर। इससे पराठे बड़े ही फूले फूले क्रिस्पी और लेयर वाले बनेंगे। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और अब पानी डालें थोड़ा थोड़ा करके और आप लोगों ने आटे को इकट्ठा कर लेना है। तो ये बन पराठे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। आप ये बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आपने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। चलें जी, आटा इकट्ठा हो जाए तो 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या घी डालें और बस हल्के से मिक्स करते हुए कवर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। ज़्यादा मुट्ठी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने इसमें ऑयल डाला है ना, वो आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस 2 से 3 मुक्की ही लगाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की आटा गूंथकर एकदम तैयार हो जाएगा। अब देखें, आटे को हमने पहले ही 10 मिनट का रेस्ट दिया है, तो मज़ीद रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो 2 कप या 300 ग्राम मैदे से मैं 6 पेड़े बनाकर तैयार करूँगी। और जो मैंने आपको ये फीलिंग बताई है ना चिकन की 1 पाव की, ये 6 पराठे तैयार होंगे इससे इंशाअल्लाह ताला। पेड़े बना लें तो हल्का सा इस पर ऑयलिंग कर लें और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए अगेन इन्हें छोड़ देंगे। पेड़ों को रेस्ट देना लाजमी है। इससे क्या होगा, पराठे बेलने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी और बग़ैर बेलन के आप बेहतरीन पराठे बनाकर तैयार कर लेंगी। अब 10 मिनट के बाद पेड़ों को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। पेड़ों पर लगा हुआ है ऑयल, तो बस आप हाथ की मदद से फैलाना शुरू करें। बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आटा इतना स्मूथ और सिल्की गूंदा हुआ है। तो देखिए हाथ की मदद से ही मैंने रोटी को फैला दिया है और माशाल्लाह से पतली सी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। जितना पतला आप इसे कर सकते हैं उतना कीजिएगा, थिन सी रोटी हमें चाहिए। अब देखें जो फिलिंग बनाकर हमने चिकन की रखी हुई थी ना, वो अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो रोटी की एक साइड पर आप 3 से 4 टेबलस्पून चिकन की फिलिंग लगा दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, फोल्ड करना शुरू करेंगे रोटी को और इस तरीके से रोटी को खींचते जाएं हल्का हल्का सा और फोल्ड करते जाएं। तो यहाँ पे देखें अच्छी सी फोल्डिंग हो चुकी है। मज़ीद इसे खींचकर हल्का सा लंबा करेंगे और बस पेड़ा बना लेंगे। गोल गोल घुमाते जाएं और जो एंड वाला सिरा बच जाए ना, उसके नीचे की तरफ पुश कर दें। बेहतरीन से बन पराठे के पेड़े एकदम तैयार हैं। सारे पेड़े बनाकर ऐसे ही रेडी कर लें। इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब पेड़े बना देने के बाद बन पराठा बनाने के लिए हमने काउंटर पर डाला है हल्का सा मैदा। हल्के हाथ से इसे प्रेस करें और थोड़ा सा चपटा कर लें, फ्लैट कर लें। बस जी, छोटू पराठा एकदम तैयार है फ्राई करने के लिए। तो बड़ा सा तवा लूँगी और उस पर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल या फिर घी डालें। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा, इस पर लगा देंगे ये छोटू चिकन पराठे। अच्छा, ये मज़ेदार से चिकन बन पराठे मैं फ्राई करने लगी हूँ। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो इन्हें आप कम ऑयल में भी आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे उलटते पुलटते हुए चिकन बन पराठे को पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पके और इसकी लेयर्स खुलें। मैंने आटा गूंथते वक्त डाला था मीठा सोडा, जिससे ये फूलेंगे और इनकी एक एक लेयर खुलेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर जब ये कच्चे पके हों निकाल लें और इन्हें आप किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ करके रख दें। जब भी आपका दिल करे निकाल लें और बस दोनों साइडों से गोल्डन कर लें। तो ये रमज़ान में आपके बड़े ही काम आएंगे। रेसिपी बनाकर आप फ्रीज़ कर लें तो आपका काम ही आसान हो जाएगा। सहरी और अफ्तारी दोनों में ही पसंद किए जाते हैं ये छोटू बन पराठे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इन्हें उलटते पलटते हुए पकाऊंगी, इतना कि प्यारा सा गोल्डन कलर दोनों साइडों से आ जाए। बस जी, तैयार हैं बन पराठे। हम इन्हें सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ और ज़ीरे वाली दही के साथ। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अभी काफ़ी गर्म है, मगर आप लोग देखें कि चिकन की फिलिंग कोने कोने तक फैली हुई है। खाने में तो इतना टेस्टी है कि आपका हाथ ही नहीं रुकने वाला। गर्मा गर्म ये चिकन पराठे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।